क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल ठीक थे, अपने में मगन, खुश, लेकिन फिर आप किसी एक इंसान से मिले और अचानक सब कुछ भारी सा लगने लगा। शरीर में जान नहीं बची, मन जो अभी शांत था और अचानक बेचैन और चिड़चिड़ा हो गया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके भीतर से प्राण खींच लिए हों। अगर आपने कभी भी यह महसूस किया है तो जान लीजिए, समस्या आपके शरीर में नहीं है, समस्या आपकी ऊर्जा में है। और आज के इस संवाद के अंत तक आप ना सिर्फ इस रहस्य को समझ जाएंगे, बल्कि अपनी उस खोई हुई शक्ति को, उस ऊर्जा को वापस पाना भी सीख जाएंगे। गौर कीजिएगा, जब हमारी ऊर्जा गिरती है या कोई उसे चुराता है तो सबसे पहले शरीर नहीं टूटता, सबसे पहले हमारा मन कमजोर पड़ता है। अचानक छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं। ऐसा लगता है हर बात का जवाब देना जरूरी है। खुद पर ही एक अजीब सा शक होने लगता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी आत्मा का संकेत है कि आपकी ऑरा, आपके सुरक्षा कवच पर हमला हो रहा है। अब आप सोचेंगे, ये ऑरा आखिर है क्या? ये कोई कल्पना नहीं है, ये आपके अस्तित्व, आपके शरीर के चारों ओर फैला हुआ एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र है। इसे ऐसे समझें जैसे आपका मोबाइल बिना नेटवर्क के सिर्फ एक डब्बा है, वैसे ही ऑरा के बिना हम सिर्फ हार्ड मास का शरीर हैं। जब आपकी ऑरा मजबूत होती है तो लोग चाहकर भी आपको हिला नहीं पाते। नकारात्मक बातें आपसे टकरा कर लौट जाती हैं, लेकिन जब ये ऑरा कमजोर पड़ जाती है तो हम स्पंज की तरह हो जाते हैं। दूसरों का दुख, उनका गुस्सा, उनकी नफरत, सब कुछ हम सोखने लगते हैं। ऊर्जा सोखने वाले लोग। और यहीं आते हैं वो लोग जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। देखिए, वो लोग जानबूझकर बुरे नहीं होते, लेकिन वो भीतर से इतने खाली हैं, इतने डरे हुए हैं कि अनजाने में ही सही वो अपने खालीपन को भरने के लिए आपकी रोशनी, आपकी ऊर्जा खींचने लगते हैं। इनकी पहचान बहुत आसान है। ये जब भी मिलेंगे शिकायतें करेंगे, हर बात में ना ढूंढ लेंगे। इनसे मिलने के बाद आप कभी हल्का महसूस नहीं करेंगे, हमेशा एक बोझ सा लगेगा। लेकिन याद रखिए, चोर भी उसी घर में घुसता है जिसका दरवाजा खुला हो। वो आपकी ऊर्जा तभी ले पाते हैं जब आपकी ऑरा में दरारें हों। ऑरा में दरार क्यों? आखिर ये दरार आती कहां से है? इसका सबसे बड़ा कारण है स्वयं का त्याग। जब आप जरूरत से ज्यादा खुद को समझाते हैं, जब आप हर किसी को खुश करने की दौड़ में लग जाते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को दबाकर दूसरों के लिए मुस्कुराते हैं, तो हर उस पल आप अपनी ऑरा में एक छोटा सा छेद कर रहे होते हैं। आप अपनी शक्ति खुद अपने हाथों से दान कर रहे होते हैं। अपनी शक्ति वापस पाएं। तो अब सवाल है, इसे ठीक कैसे करें? इसे दोबारा अखंड कैसे बनाएं? पहला उपाय, मौन की ढाल। दिन में सिर्फ 15 मिनट खुद को दुनिया से काट लीजिए। कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई आवाज नहीं, बस आप और आपकी सांस। जब हम मौन में होते हैं तभी हमारी ऑरा की मरम्मत शुरू होती है। दूसरा उपाय, शक्तिशाली संकल्प। शब्दों में जादू होता है। रोज सुबह और रात अपनी आत्मा से कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मेरी ऊर्जा सिर्फ मेरी है, जो मेरा नहीं है वो मुझसे दूर रहे। इसे सिर्फ बोलिए मत, इसे अपनी त्वचा पर महसूस कीजिए। तीसरा उपाय, भावनात्मक सीमाएं। समझिए इस बात को, हर किसी की कहानी सुनना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना आपका धर्म नहीं है। खुद के लिए एक लकीर खींचना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मरक्षा है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। चौथा उपाय, विचारों का रिसाव रोकें। ओवर थिंकिंग, ये आपकी ऑरा का सबसे बड़ा लीकेज है। जब भी दिमाग पुरानी बातों को कुरेदने लगे, धीरे से, प्यार से खुद से कहिए, अभी नहीं, अभी शांत रहो। मन को एक बच्चे की तरह समझाइए। पांचवा और छठा उपाय, सत्य और प्रकृति। झूठ आपकी ऑरा को गंदा कर देता है और प्रकृति उसे धो देती है। जितना हो सके सच के करीब रहें और दिन में एक बार नंगे पांव जमीन पर चलें, आसमान को देखें, हवा को महसूस करें। प्रकृति माँ है, वो अपने बच्चे की ऊर्जा कभी कम नहीं होने देती। सातवां उपाय, हृदय ध्यान। सुबह आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपने दिल के बीचों बीच ले आएं।
कल्पना करें वहां एक सुनहरी रोशनी जल रही है। बस 5 मिनट उस रोशनी में बैठें, खुद को स्वीकारें और सबसे ज़रूरी बात, खुद को कम आंकना बंद कर दीजिए। जब आप खुद को बेचारा या कमज़ोर कहते हैं तो ब्रह्मांड मान लेता है कि आप कमज़ोर हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बस थोड़े थके हुए हैं और थकान आराम से ठीक हो जाती है। अंतिम कवच, कृतज्ञता। हर रोज़ सोने से पहले सिर्फ 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद कहें। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना ऑरा को सबसे चमकदार बनाता है। अंत में बस इतना याद रखिए, आप सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है, आप एक अनंत चेतना है। आपकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती, बस उसे आपके ध्यान की ज़रूरत है। तो आज से, अभी से अपनी ऊर्जा को वापस बुलाइए। अपना ख्याल रखिए। अगर आज इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो ये वीडियो किसी एक ऐसे इंसान को ज़रूर भेजें जिसकी आंखों में आपको थकान दिखती है। पीके पिन इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।